उग्रता आज दिखाई गई है, ये चिंतित करने वाली बात है। नेताओं के लिए सबक ये है कि जब भी वो अपना कोई बयान दें तो बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। आज इंटरनेट का जमाना है, लोग लंबे समय तक उन बयानों को याद रखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। जब कोई सरकार होती है और उसके इरादे नेक नहीं होते हैं, तो अगर वो भारी बहुमत में हो तो एकदम जनता के खिलाफ काम करती है। और दूसरी तरफ अगर कमजोर सरकार हो, जैसे मिली जुली सरकार, तो उसमें क्या होता है, जनता का हित हमेशा समाहित होता है। क्योंकि पार्टी में कोई जो बड़ा दल है तो वो कुछ करना चाहता है, जनता के खिलाफ जाएगा, तो जो दूसरी पार्टियां उसमें विरोध करेंगी, सरकार को गिरा देंगे। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरी तरफ एक और चीज है कि कोई पार्टी जिसके जो बहुत नेक है, उसके इरादे बहुत अच्छे हैं और वो भारी बहुमत में है, तो उसमें कोई जनता का ही हित होगा, वो जनता की ही सरकार होगी। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू थे या इंदिरा गांधी थी, तो उनको तो भारी बहुमत हुआ करता था, मतलब उसमें विपक्ष होता ही नहीं था। लेकिन उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, जनता के खिलाफ काम नहीं किया, हमेशा जनता के लिए अच्छा काम किया। तो नेहरू जी, आप जानते हैं कि देश का पूरा निर्माण उन्हीं के हाथे हुआ, वरना अंग्रेजों ने तो पूरा तबाह कर दिया था देश को। और उसी तरीके से इंदिरा गांधी के हाथ में जब सत्ता आई, तो उस समय भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया इंदिरा गांधी ने, और बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन कर दिया। तो उसमें लाखों लोगों की नौकरियां गई, जो आज भी जारी है। नहीं तो पहले क्या था, जो बैंक थे सब प्राइवेट थे, ज्यादा सरकारी बैंक बहुत कम थे। तो नौकरियां, मतलब कि खास करके आरक्षण का जो मुद्दा है, तो आरक्षण नहीं होता था बैंकों में। तो ये इंदिरा गांधी के थे। तो अच्छी सरकार हो तो उसमें बहुमत भी हो तो वो जनता के भले के लिए होता है। अब मोदी जी का 10 साल देख लीजिए, मोदी जी को भारी बहुमत देके जनता ने जिताया था, लेकिन मोदी जी ने क्या किया, जनता के खिलाफ काम किया। कैसे भी जनता के खिलाफ काम किया, तो नोटबंदी लेके आए थे, जिससे जनता को भारी नुकसान हुआ। नौकरियां गई, उद्योग धंधे गए, कई काम जो है वो नहीं हो पाए, जरूरी काम, कई लोग मर गए, वो पूरे देश का नुकसान हो गया था। गब्बर सिंह टैक्स मोदी जी लाए तो उसमें भी वही हालत हुआ। और उसके बाद में जब लॉकडाउन किए थे कोरोना के समय, उस समय भी यही पूरा हालत खराब कर दिया था मोदी जी ने। बिना सोचे समझे कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी मोदी जी ने किया, जनता त्रस्त हो गई थी। और इन सब के अलावा मोदी जी का जो पॉलिसी है कि गरीबों को लूटो, गरीबों से टैक्स वसूलो, तो आप देख रहे हो कि हर जगह जीएसटी लगा हुआ है। जनता जो है वो टैक्स दे दे के परेशान हो गई है। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है मोदी जी की वजह से, और बेरोजगारी भी मोदी जी की वजह से, क्योंकि नौकरियां मोदी जी देते नहीं है, लेते हैं, छीन लेते हैं। तो नोटबंदी से जो हुआ था, उसे लघु उद्योग बंद हो गए, नौकरियां चली गई। गब्बर सिंह टैक्स लाया तो उससे भी वही हुआ, नौकरियां चली गई करोड़ों की तादाद में। और फिर लॉकडाउन किया तो उसमें भी वही हुआ। तो पूरा जो अर्थव्यवस्था है छिन्न भिन्न कर दिया मोदी जी ने, और उसका जो नुकसान हुआ है जनता, करोड़ों जनता को। तो ये सब मोदी जी के देन है। तो ये अगर कमजोर सरकार होती, मोदी जी का तो एकदम अब्सोल्यूट मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो कोई कुछ हिला ही नहीं सकता मोदी जी, तो नुकसान हुआ ना जनता का। तो ये जब ऐसा कोई जिसके इरादे अच्छे नहीं है, ऐसी सरकार को बहुमत मिलने से जनता का बहुत नुकसान होता है। आप 10 साल में देख लीजिए। और इसमें एक और बड़ी चीज जो मोदी जी ने किया था, काले कानून, किसानों के खिलाफ कानून बना दिया था। और मंशा ये थी कि किसानों की जमीन हड़प लिया जाए, अपने मित्रों अडानी अंबानी और अपने मित्रों को बांट दिया जाए। तो किसान कहाँ जाएगा बेचारा, ये चीज किसान भाग गए थे। और इसीलिए जबरदस्त आंदोलन हुआ था पूरे देश में, और 1 साल से ज्यादा किसान बैठे रहे दिल्ली को घेर के। और
आखिरी में मोदी जी को घुटने टेकने पड़े थे। तो इसी बीच दौरान जो किसान आंदोलन के समय भाजपा की तरफ से सब किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और ये तो देश के जो बदमाश लोग हैं या बहुत अमीर जो किसान है, बड़े बड़े किसान, वही लोग धरना दे रहे हैं। जो असल किसान है वो तो मोदी जी के साथ में है। ऐसे तमाम तरह के बहुत सारे इल्जाम लगाए गए। 700 किसान शहीद हो गए इस दौरान और 46,000 किसानों के ऊपर में FIR हो गया था आंदोलन के चलते। और बाकी तो नुकसान हुआ ही। तो उस समय किसान जो थे वो बहुत त्रस्त थे और भाजपा वो उनको और ज्यादा मतलब जले पे नमक छिड़कती। उसमें कंगना रनौत जैसे लोग थे। कंगना रनौत ने भी क्या क्या नहीं कहा, बोले 100-150 रुपए लेके ये औरतें बैठती है आंदोलन में और इन्हीं की वजह से ये पंजाब में इतना आतंक बढ़ा है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पता नहीं क्या क्या अनुष्ठान बाकी। तो ये घमंड इनका देखिए और वजह वही थी कि अब्सोल्यूट मेजॉरिटी था, पूर्ण बहुमत, सरकार किसी हालत में गिर ही नहीं सकती। तो अपने घमंड में चूर या कुछ भी करे जा रहे थे, कुछ भी करे जा रहे थे। वो तो अब जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है तो मोदी की हालत खराब हो गई। अब बहुमत नहीं है, अब वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे है। अब वो सरकार बनती भी है, अभी भी सवालिया निशान है। अब बनेगी भी तो कितने दिन चलेगी, उससे भी सवालिया निशान है। तो ये देश के लिए अच्छा होगा क्योंकि अब मोदी जी जो काम कर रहे थे ऐसे जनता के खिलाफ अब नहीं कर